पाकिस्तान में सियासी उथल पुथल कोई नई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में इन दिनों जो कुछ चल रहा है वो सवाल कई तरीके के खड़े कर रहा है। इमरान खान पर जिस तरीके से हमला हुआ, सवाल ये कि इमरान खान का जानी दुश्मन आखिर है कौन? क्योंकि शहबाज सरकार की तरफ से कहा गया है कि प्रतिद्वंदी होना अलग बात है, लेकिन कोई हमारा दुश्मन नहीं है जो इस तरह का हमला करवा दिया जाए। बड़ी खबर ये पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर हुए हमले की हर तरफ चर्चा है। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि कई देशों में इमरान खान के एक मार्च के दौरान उन्हें गोली मारी गई, जिसमें इमरान खान जख्मी हो गए। इसके बाद से ही पाकिस्तान में इमरान खान की पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ जमकर हमलावर हो गए हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद से ही पाकिस्तान में हालात बिगड़ने की आशंका जताई जा रही है। यहाँ तक कि पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। इमरान समर्थक कई शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे पाकिस्तान में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरीके से प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो शहबाज सरकार के लिए भी बड़ा सरदर्द है। इसके ऊपर अब मैं आने लगा हूं। ये जो हुआ, ये जो मुझे ये गोलियां लगी, ये साजिश क्या थी? इन्होंने फैसला किया कि एक ऐसा सलमान तासीर टाइप कत्ल करो इमरान खान को। इसके ऊपर पहले इसे कहो कि जनाब ये इसने मजहब की तौहीन की है या तौहीन रसालत की है। उसके ऊपर कोई इन्होंने टेप्स टूप्स बनाई। पहले तो ये प्रोजेक्ट किया गया कि इमरान खान ने दीन की तौहीन की है। उसके बाद प्लान इनका ये था, जो इन्होंने किया इस दिन ये वजीराबाद में, कि कहेंगे जी दीनी इंतहा पसंद इमरान खान को कत्ल कर दिया, जिस तरह सलमान तासीर को किया, क्योंकि इसने कोई मजहब की तौहीन कर दी। ये प्लान बना। मैंने ये प्लान जलसे के अंदर 24 सितंबर को अवाम के सामने रखा, और मैं ये चाहता हूं कि ये बिल्कुल इसी स्क्रिप्ट के ऊपर हुआ जो कि वजीराबाद में हुआ। इमरान खान जो कि चोटिल होने के बाद, पैर में प्लास्टर लेने के बाद सामने आते हैं और अपनी बात रखते हैं और कई तरीके के आरोप भी खड़े कर देते हैं। ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ हैं, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं। साथ ही साथ संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ेंगे इस पर बातचीत करने के लिए। लेकिन यूके देवनाथ जी, जो तस्वीरें हम पाकिस्तान से देख रहे हैं, जगह जगह प्रदर्शन हो रहे हैं, अचानक इसी प्रदर्शन में इमरान खान पर हमला हो जाता है और हमले के बाद एकदम फिल्मी अंदाज में, हालांकि हमले को लेकर मैं किसी तरह की कोई टिप्पणी नहीं करूंगी, अलग अलग तरह के रिएक्शन, अलग अलग तरह की टिप्पणी सोशल मीडिया पर ऑलरेडी है, कई देश भी चिंता जाहिर कर चुके हैं। लेकिन ये जो फिल्मी अंदाज में इमरान खान मीडिया के सामने आए, अपनी बात रखी, आरोप तो उनकी तरफ से भी कई लगा दिए गए। पाकिस्तान में ये सब कुछ किस दिशा में जाता हुआ आपको नजर आ रहा है? रचना, पाकिस्तान में अभी स्थिति बहुत ही गंभीर है। भारत पड़ोसी मुल्क है, जिम्मेवार मुल्क है। हम पाकिस्तान में जो घटनाएं हो रही हैं उनको हमारा विदेश मंत्रालय बहुत ध्यान से और नजदीकी से देख रहा है। एक चीज मैं रचना आपको बता दूं कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है, हम भारतवासी चाहते हैं कि पाकिस्तान में सब कुछ जल्दी से ही स्टेबल हो जाए। हम चाहते हैं कि वहां पे जो राजनीतिक उथल पुथल चल रही है, वहां जो डेमोक्रेसी की जो जड़ें हैं, जो कि पहले से ही कमजोर थी और कमजोर होती जा रही हैं, हम भारतवासी और हमारी सरकार भी यह चाहती है कि पाकिस्तान डेमोक्रेसी के रास्ते पे आगे बढ़े, वहां जनतंत्र और जनता का राज और मजबूत हो। इस बीच इमरान खान के लॉन्ग मार्च के दौरान जो ये बहुत बड़ा हादसा हुआ, ये ना सिर्फ भारत में, ना सिर्फ पाकिस्तान में, वरन पूरे विश्व में एक चिंता की बात है। क्योंकि अगर एक पाकिस्तान अनस्टेबल हो जाएगा तो वहां पे जो आतंकवादी एलिमेंट हैं, जो जिहादी एलिमेंट हैं, एक्सट्रीम इस्लामिस्ट एलिमेंट हैं, उनको बढ़ने का, पनपने का एक मौका मिल जाता है। आप कह रहे हैं कि आतंक को पनपने का मौका मिल जाता है। संजीव श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन सच तो ये भी है संजीव जी कि पहली बार नहीं है पाकिस्तान में, चाहे प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति हो, कई बड़े लीडर्स हो, इस तरह के हमले इससे पहले भी हुए हैं। पाकिस्तान में एसेसिनेशंस हुए हैं। लियाकत अली खान 1951 में हुआ, उसके बाद ये अनेक अटेम्प्ट्स हुए, अनेक एसेसिनेशंस हुए। बेनजीर भुट्टो का जो एसेसिनेशन था वो सबसे ज्यादा जो वहां पर एक विभत्स घटना थी। जुल्फिकार अली भुट्टो को हैंग किया गया। और जाहिर है कि पाकिस्तान का जो राजनीतिक इतिहास है
वो रक्त रंजित इतिहास है, ब्लडी हिस्ट्री है। और आगे आने वाले समय में भी वहां परिस्थितियां जो है काफी दयनीय दिखाई देती हैं। इस तरीके के जो हमले भविष्य में भी हो सकते हैं। इस हमले में तो इमरान खान बाल बाल बच गए हैं, लेकिन वो सुरक्षित नहीं है, क्योंकि सच्चाई ये है कि उनके जो पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई के साथ जो संबंध अभी भी बहुत तनावग्रस्त है। और जब तक पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई, जो कि वहाँ के वास्तविक शासक हैं, उनके साथ पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के संबंध बेहतर नहीं होते हैं, तब तक उनके ऊपर खतरे बने रहेंगे और उनकी सत्ता में वापसी भी बेहद दुष्कर रहेगी, चाहे वो कितने भी पॉपुलर क्यों ना हो। तो ये पाकिस्तान की सच्चाई है। पाकिस्तान की जमहूरियत, वहाँ की डेमोक्रेसी दिखावे की जमहूरियत है। पाकिस्तान में पर्दे के पीछे वहाँ की आर्मी और आईएसआई शासन करती है, और यदि कोई उस शासन को चैलेंज करने की कोशिश करता है, चाहे वो अपनी पॉपुलैरिटी के माध्यम से, चाहे उन्हें डायरेक्टली, जैसे इमरान खान जो है आर्मी और आईएसआई पे ही हमले बोल रहे हैं, तो ऐसे में वो उनकी राह बहुत मुश्किल हो जाएगी। उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है, उनके ऊपर बड़े हमले भी हो सकते हैं। तो ये पाकिस्तान की कड़ी सच्चाई है। अच्छा, आप मुश्किल बढ़ने की तरफ अगर इशारा कर रहे हैं, चूंकि मौजूदा सरकार और जो सेना है पाकिस्तान की, वो किस तरीके से इस पूरे मामले को लेगी और क्या आगे एक्शन हो सकता है, ये मैं यूके देवनाथ जी से जानूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन संजीव जी। अब हमने तो ऐसा देखा है ना, जब नेताओं पर हमले होते हैं और वो फिर उस हमले के बाद उठकर खड़े होते हैं, तो कई बार इसका फायदा मिल जाया करता है। कह सकते हैं कि एक इमोशनल कनेक्ट बन जाता है, या फिर ये कहिए सिंपैथी गेन कर लेते हैं। ऐसा यहाँ होगा नहीं क्या? अवश्य होगा, ये निसंदेह होगा, और इमरान खान इसकी पूरी कोशिश भी करेंगे। और जैसा कि उन्होंने अपने बयानों वगैरह के माध्यम से ऑलरेडी इसकी शुरुआत भी कर दी है, और जो अपने रैली, धरने, प्रदर्शन के माध्यम से इस घटना को भुनाने की कोशिश करेंगे, सहानुभूति लेने की कोशिश करेंगे। और इमरान खान का यही एक लक्ष्य भी रहा है कि वो अधिक से अधिक जो है भावनात्मक मुद्दों को उछाल करके, चाहे वो एंटी अमेरिकन निज़म की बात हो, चाहे वो अनेक तरह की साजिशों की बात हो, वो सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे थे। और अब तो उनके ऊपर हमला भी हो गया है, तो ऐसे में वो सहानुभूति लेने का एक बड़ा पॉइंट भी उन्हें मिल गया है, तो उसको लेने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा इसमें ये कहना है कि इमरान खान जो राजनीतिक कवायद है वो करते रहे। शहबाज शरीफ और अन्य राजनीतिक जो दल है, उनके विरोध में जो भी वो अपने पोस्टरिंग कर रहे हैं वो करें। लेकिन यदि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई को चैलेंज करने की कोशिश की, जैसा कि आपने देखा कि TGISI को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और उसमें इमरान खान की आलोचना करनी पड़ी, तो ये जो आर्मी के साथ अगर वो टकराव लेंगे, ISI के साथ यदि वो मतलब टकराव आप कह रहे हैं कि आम लोगों का साथ तो मिल सकता है, क्योंकि यहाँ सिंपैथी गेन कर लेंगे, लेकिन अगर सेना या ISI को चैलेंज करते हैं तो फिर उसका खामियाजा इमरान खान को भुगतना पड़ सकता है। यूके देवनाथ जी, चूंकि पैर में प्लास्टर लेकर इमरान खान ने कल ये सभी बातें कही हैं, मुझे याद आ गया पश्चिम बंगाल का चुनाव, जब ममता बनर्जी पाँव में पट्टी लेकर, पाँव में प्लास्टर लेकर जब व्हील चेयर पर चुनाव प्रचार कर रही थी, उसमें जो अनुमान थे, जो एग्जिट पोल थे, वो पूरी तरीके से उल्टे साबित हो गए थे। रिजल्ट कुछ और रहा था। क्या यहाँ भी ऐसा कुछ हो सकता है? इमरान खान मध्यावधि चुनाव की मांग कर रहे हैं, इमरान खान लोगों का साथ और विश्वास की बात कर रहे हैं। रचना, दुनिया भर के जितने पॉलिटिशियन हैं, राजनीतिज्ञ हैं, वह जानते हैं कि जनता से अलग अलग तरह से सहानुभूति हासिल की जाए। और अगर जैसे आपने नाम लिया, अगर किसी राजनीतिज्ञ को चोट लग जाती है तो डेफिनेटली इसमें जनता का झुकाव जो है उसके प्रति थोड़ा सा तो हो ही जाता है। लेकिन जहां तक इमरान खान की बात है, मैं बता दूं कि शायद उनको जो सहानुभूति मिल रही है वो जेन्युइन है और जरूरी भी है। उनको गोलियां लगी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। उनका जो ट्रीटमेंट हुआ है और उनका जो एक्सरे आ रहा है, अल्ट्रासाउंड आ रहा है, उससे देख के बहुत क्लियर है कि उनको पैर में गंभीर चोट लगी है। तो इसमें इमरान खान की चोट में कोई दिखावा का एलिमेंट नहीं है। हाँ, मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि इमरान खान जो है वो आस्ते आस्ते एक मैच्योर लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं। आस्ते आस्ते वो एक स्पोर्ट्समैनशिप में जो बिलीव करते थे, उसकी जगह पर अब वो एक परिपक्व पॉलिटिकल लीडर बन गए हैं और जानते हैं कि जनता को कैसे अपने साथ लेके चलना है। ये जो लॉन्ग मार्च है, इसमें इमरान खान ये चाहते हैं कि जल्दी इलेक्शन हो जाए। अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो जानती है कि इस वक्त अगर इलेक्शन होगा तो मतलब आप कह रहे हैं, आप जो संकेत दे रहे हैं वो ये कि अभी इमरान खान जानते हैं कि जो आम लोगों का साथ है वो
उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है और इसीलिए फिलहाल जिद पर अड़े हुए हैं। मध्यावधि चुनाव के भले ही गोली लग गई है, उसके बावजूद पैर में प्लास्टर लेकर, हाथ में एक्सरे लेकर वो आ गए लोगों के बीच में अपनी बात पहुंचाने के लिए। आने वाले वक्त में इसका फायदा मिलेगा या नहीं, इसके लिए तो इंतजार करना होगा। लेकिन पाकिस्तान में जो मौजूदा सियासी उथल पुथल है वो कम से कम आम लोगों को परेशान करने के लिए तो काफी है और ये स्टेबल होना जरूरी है पाकिस्तान के लिहाज से, एक मुल्क के लिहाज से। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए संजीव जी, यूके देवनाथ जी।